रमजान की आमद पर शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने मुसलमानों के दिल जीत लिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत सबसे ऊपर किम जोंग उन। मुआज़िज़ दोस्तों, रमजानुल मुबारक के करीब आते ही शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने मुसलमानों के दिल जीत लिया है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने एक ऐसा बयान दिया कि पूरी दुनिया के मुसलमान हैरान रह गए। किम जोंग उन ने वाजे किया कि इनका मुल्क पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगरचे शुमाली कोरिया एक मजहब से आजाद मुल्क है, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वहां मजहब की तौहीन की आजादी भी है। किम जोंग उन ने जोर दिया कि इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम उनकी तरजीहात में शामिल है, और जो भी किसी भी तौर पर नबी पाक की शान में गुस्ताखी करेगा या कुरान की बेहुरमती करेगा, उसे सख्त कानूनी और अखलाकी सजा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में अमन और रवादारी के लिए जरूरी है कि हर मजहब और उसके पैगाम का एहतराम किया जाए, और यह कि मजहबी तौहीन से आलमी अमन में खलल पैदा हो सकता है। दोस्तों, शुमाली कोरिया की यह पॉलिसी खास तौर पर उस वक्त अहमियत इख्तियार कर गई जब मुख्तलिफ ममालिक में मजहबी तौहीन के वाकयात बढ़ रहे हैं और दुनिया भर में मुसलमानों की हसासियत इस हवाले से बढ़ रही है, जबकि रमजानुल मुबारक भी करीब है। किम जोंग उन ने यह भी कहा कि इनका मुल्क मजहबी आजादी की बुनियादों पर कायम है, लेकिन यह आजादी दूसरों की मुकद्दसात की बेहुरमती की इजाजत नहीं देती। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को यकीन दिलाया कि उनकी मजहबी शनाख्त और अकीदा महफूज है और कोई भी शख्स इसकी तौहीन नहीं कर सकता। यह बयान इस बात की निशानदेही करता है कि शुमाली कोरिया अपने शहरियों और मजहबी अक़दार की हिफाजत में संजीदा है और मजहबी एहतराम की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त इकदाम उठाएगा। किम जोंग उनकी ये पोजीशन आलमी सतह पर एक मिसाल है कि अगर हुकूमत चाहे तो मजहबी हसासियत का एहतराम कर सकती है और मुआशरे में अमन कायम रख सकती है। किम जोंग उन ने यह भी कहा कि इस्लाम की तालीमात का एहतराम करना हर इंसान की अखलाकी जिम्मेदारी है, और जो शख्स भी शुमाली कोरिया में रहते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करेगा, वो ना सिर्फ कानूनी बल्कि समाजी सतह पर भी जवाबदेह होगा। दोस्तों, इस बयान ने एक अहम तरीन अखलाकी सवाल को जिंदा कर दिया है कि क्या वाकई किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद मजहबी एहतराम के बगैर कायम रह सकती है। इस्लाम हमें सबसे पहले यही सिखाता है कि इज्जत, बर्दाश्त और अदब इंसानी जिंदगी के बुनियादी सतून है। कुरान पाक हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि अंबियाए कराम का एहतराम ईमान का हिस्सा है। एक मुसलमान के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं है, बल्कि ईमान की जान है। हदीस में आता है कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान, माल और अपनी औलाद से ज्यादा अजीज ना रखे। यही तालीम दरअसल एक ऐसा अखलाकी निजाम बनाती है जो इंसान को हद से आगे बढ़ने से रोकता है। दोस्तों, इस्लाम की हकानियत का एक बड़ा पहलू इसकी मुतवाजन तालीमात है। दीन इस्लाम ना सिर्फ इबादत का तरीका बताता है, बल्कि इंसान को मुआशरती जिम्मेदारी भी सिखाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा महफूज रहे। और दोस्तों, इस एक जुमले में पूरा समाजी अमन छुपा हुआ है। जब किसी मुआशरे में लोगों को एक दूसरे के अकीदे और मुकद्दसात का एहतराम सिखाया जाता है तो वहां नफरत की जगह कम हो जाती है, और इस्लाम इसी एहतराम को कानून, अखलाकी और रूहानियत तीनों सतहों पर मजबूत करता है। यही वजह है कि इस्लामी तालीमात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बर्दाश्त और हिकमत की आला मिसाल देती है। ताइफ का वाकया हो या मक्का के मुखालफीन का रवैया, आपने बदले की बजाय हमेशा मुआफी को तरजीह दी, और यह तर्ज अमल इस बात का सबूत है कि इस्लाम शिद्दत नहीं बल्कि इस्लाह चाहता है। जब हम सीरत को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस्लाम इंसान के दिल को बदलने की बात करता है, जबरदस्ती की नहीं। कुरान कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं है, और यह ऐलान खुद इस्लाम की सच्चाई और एतमाद को जाहिर करता है कि हक को फैलाने के लिए ताकत की नहीं बल्कि दलील और किरदार की जरूरत होती है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम की हक्कानियत इसके पैगाम की सादगी में भी नजर आती है। एक अल्लाह की इबादत, इंसाफ और रहम और दयानत, ये असूल हर दौर में काबिल अमल रहे हैं। इस्लाम इंसान को बताता है कि असल कामयाबी किरदार में है, दौलत या ताकत में नहीं। जब कोई मुआशरा
ان اصولوں کو اپناتا ہے تو وہاں امن، اعتماد اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو آج کی دنیا کو سب سے زیادہ درکار ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مذہبی احترام صرف ایک گروہ کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی امن کی بنیاد ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے عقائد کا احترام کرو تاکہ وہ تمہارے عقائد کا احترام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسان کو نفرت سے نکال کر رحمت کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہی اسلام کی سچائی ہے۔ ایک ایسا دین جو دلوں کو جوڑتا ہے، اخلاق کو بلند کرتا ہے اور انسان کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے۔ جب یہ تعلیمات عملی زندگی میں آتی ہیں تو معاشرہ خود بخود امن، عزت اور انصاف کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو صرف ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا، اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس پیج کو ابھی سے فالو کر لیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔